फिल्मी पत्रकार भावना सोमैया लिखित अमिताभ बच्चन द लीजेंड बुक में अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा में 1990 को हुए झगड़े की कहानी पर बहुत कुछ लिखा गया है। लगातार 13 फ्लॉप देने के बाद अमिताभ बच्चन का करियर बिल्कुल खत्म होने को था। उस वक्त प्रकाश मेहरा ने उन्हें जंजीर में पहला ब्रेक दिया था। प्रकाश मेहरा मानो अमिताभ बच्चन के गॉडफादर थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि भरी पार्टी में दोनों का झगड़ा हुआ था और बात हाथापाई तक आ गई थी। जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। डायरेक्टर एक्टर की ये ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने जंजीर, लावारिस, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, नमक हलाल और शराबी जैसी लगातार 6 ब्लॉकबस्टर मूवीज दी थी। अमिताभ के संपर्क में आने के बाद प्रकाश जी ने सिर्फ 2 ही फिल्में अमिताभ बच्चन के बिना डायरेक्ट की थी, मुकद्दर का फैसला और मोहब्बत के दुश्मन, और दोनों ही मूवीज फ्लॉप रही थीं। एक के बाद एक 6 ब्लॉकबस्टर देने के बाद प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन की जोड़ी को पहला झटका तब लगा था जब 1989 में जादूगर फ्लॉप हुई थी। जादूगर के फ्लॉप होने से दोनों के संबंधों में दरार आनी शुरू हो गई थी। जादूगर की असफलता के बाद प्रकाश मेहरा को लग रहा था कि अमिताभ जी मंजी की तूफान में भी जादूगर का रोल कर रहे थे। ये बात अमिता जी ने उनसे जानबूझकर छिपाई थी। जादूगर का एक जैसा रोल वाली 2 फिल्में एक साथ रिलीज होने से दोनों ही फ्लॉप हो गई। तो दूसरी तरफ अमिताभ को लग रहा था कि प्रकाश जी का करिश्मा अब खत्म हो चुका है। इसीलिए अमिताभ बच्चन ने अब प्रकाश मेहरा को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। जादूगर की असफलता से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए प्रकाश मेहरा ने डॉक्टर राही मासूम रजा को साथ लेकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी और इसी स्क्रिप्ट को लेकर वो उनकी नई मूवी लॉन्च करने वाले थे। इस मूवी का नाम था सिकंदर। प्रकाश जी ने स्क्रिप्ट सुनाने के लिए 1-2 बार अमिताभ बच्चन को संपर्क किया, लेकिन अमिताभ बच्चन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अमिताभ बच्चन का करियर जब पूरी तरह ढलान पर था, तब जादूगर ने ही उस पर आखिरी किल ठोकने का काम किया था। जादूगर बुरी तरह डिजास्टर होने से अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा दोनों ही एक दूसरे पर काफी नाराज थे। फिल्म की असफलता के लिए वो एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। गुरु शिष्य की जोड़ी अब बिल्कुल टूट चुकी थी। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा दोनों के संबंध अब पहले जैसे नॉर्मल नहीं थे। इसी दौरान 18 नवंबर 1990 को के.सी. बोकाडिया ने मुंबई की किसी होटल में आज का अर्जुन को 100 दिन पूरे होने की खुशी में सक्सेस पार्टी रखी थी। बॉलीवुड की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां, पॉलिटिशियंस, फिल्मी पत्रकार पार्टी में शरीक थे। पत्रकार भावना सोमैया ने अपनी बुक अमिताभ बच्चन द लेजेंड में प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के बीच भारी पार्टी में जो झगड़ा हुआ था, इस घटना के बारे में डिटेल में लिखा है। आपको बता दें कि प्रकाश मेहरा पहले से ही शराब के शौकीन थे। शराब से लगाव के कारण उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेकर शराबी मूवी भी बनाई थी। ये तो आप सब भली भांति जानते हैं। छोड़ो, मेन सब्जेक्ट पर आते हैं। पार्टी रंगीन होने की वजह से प्रकाश मेहरा पर भी शराब का नशा चढ़ा हुआ था। ऐसे में उनके सामने अमिताभ बच्चन आते हैं तो वो अचानक से गुस्से में अमिताभ को देखकर चिल्लाने लगे कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें सुपरस्टार बनाने वाला मैं हूं। मैंने तुम्हारे साथ लगातार 6 ब्लॉकबस्टर दी है और आज तुम्हारे पास मेरी स्क्रिप्ट सुनने का समय नहीं है। वो लगातार बड़बड़ा रहे थे, अपनी भड़ास निकाल रहे थे। नशे में होने की वजह से उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था। अमिताभ बच्चन वैसे तो हमेशा कूल रहते हैं, लेकिन प्रकाश जी के ऐसे तीखे तेवर की भाषा सुनकर उन्होंने भी प्रकाश जी को कहा, फिल्में हिट होने से सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि आप भी मालामाल हुए हैं। ये मत भूलो, तुम नशे में मेरे साथ क्यों उलझ रहे हो। पार्टी में हाजिर अन्य स्टार्स ने उस वक्त दोनों के बीच के झगड़े को जैसे तैसे मिटाया था, लेकिन पार्टी में हाजिर पापाराजी और फिल्मी पत्रकारों ने इस घटना पर अगले दिन न्यूज बनाने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा था। भावना सोमैया ने अपनी बुक में लिखती है कि इस घटना के बाद अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा के संबंध और बिगड़ते गए। अमिताभ बच्चन की राय ऐसी बन चुकी थी कि अब प्रकाश मेहरा का जमाना गुजर चुका है, वो अब सक्सेस मूवीज नहीं बना सकते। प्रकाश मेहरा भी मन ही मन समझ चुके थे कि अमिताभ बच्चन उनके साथ अब कभी काम नहीं करने वाले, तो
तो आखिरकार इस पार्टी में हुई ऐसी तू तू मैं के बाद प्रकाश मेहरा ने अपनी नई मूवी सिकंदर में अमिताभ को लेने का ख्याल छोड़कर अनिल कपूर को साइन कर लिया था। अमिताभ की जगह अनिल कपूर के आने से उन्होंने फिल्म का नाम भी अब बदल दिया था और सिकंदर टाइटल अब जिंदगी एक जुआ नाम से बदला गया। मूवी के अन्य कलाकारों में जय हीरोइन माधुरी दीक्षित और विलेन के तौर पर अनुपम खेर और अमरीश पुरी को लेकर उन्होंने जिंदगी एक जुआ को 15 मई 1992 को रिलीज कर दिया था। लेकिन रिलीज होने के बाद जिंदगी एक जुआ ने पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया था। दोस्तों, जिंदगी एक जुआ में अगर अमिताभ बच्चन होते तो मूवी का प्रदर्शन कैसा होता और अमिताभ बच्चन प्रकाश मेहरा के बीच हुए झगड़े में कौन सही था और कौन गलत, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट में जरूर शेयर करें और ऐसे ही सुने अनसुने किस्सों के लिए हमारा चैनल अविनाश ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।